दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम सीखने वाले हैं कि सहसंबंध की गणना पद विचलन विधि से कैसे करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो है यही सीखेंगे कि पद विचलन विधि के माध्यम से जो है सहसंबंध की गणना कैसे करते हैं। हमने पिछली वीडियो में सीखा है कि जो है लघु विधि के माध्यम से और प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से जो है सहसंबंध की गणना कैसे की जाती है। तो अगर आपने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से जो है सहसंबंध की गणना करते हैं लघु विधि और प्रत्यक्ष विधि। तो आज हम सीखेंगे इसमें पद विचलन विधि से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सूत्र यानी फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सूत्र। तो आर का जो सूत्र होता है यहाँ पर जो आर यानी सहसंबंध, तो सहसंबंध का सूत्र क्या होता है, आर का मतलब है सहसंबंध। तो क्या होता है, तो हमें इसमें क्या करना है, लघु विधि का जो सूत्र था आप लोगों को दिखाया था, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव करना है। क्या करना है, जैसे हमने उसमें सीखा था सिग्मा डी एक्स डी वाई लिखा था, बस आपको उसकी जगह क्या कर देना है, डैश डैश कर देना है। ठीक है, यही होता था पद विचलन विधि में, हम डैश यूज करते थे। जब भी हम माध्य निकालते थे तब भी हम क्या करते थे, जब हम पद विचलन विधि लगाते थे तो उसमें डैश निकाल देते थे, यानी एक स्टेप बढ़ा देते थे। हम वही काम जो है इसमें करेंगे, एक स्टेप इसमें बढ़ा देंगे जैसा कि हमने लघु विधि से निकाला था। तो दोस्तों जो लघु विधि की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपने वो देख ली तो आपको ये वीडियो समझने में यानी इस क्वेश्चन को समझने में आपको जो है यहाँ पर जो सहसंबंध पद विचलन विधि से निकालने वाला जो फॉर्मूला है उसे समझने में आपको जो है परेशानी नहीं होगी, आसानी से याद भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर माइनस करना है बिल्कुल उसी तरह। उसके बाद सिग्मा डी एक्स ऐसे ही करा था हमने। उसके बाद क्या करा था यहाँ पर, और यहाँ पर हमने क्या करा था, मल्टीप्लाई करा था कि सिग्मा डी वाई का मल्टीप्लाई करा था। अब देखिए, और हमने कर दिया था एन, यही था। अब हमें क्या करना है, पद विचलन में क्या करना है, इसको डैश करना है, इसको डैश करना है। ठीक है, हमें बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें डैश यूज कर रहे हैं। तो बस हमें क्या करना है, अब देखिए वर्गमूल के साथ क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बस डैश करेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस सिग्मा डी एक्स डैश का होल स्क्वायर बटे में एन। हम यही करते थे, बस डैश लग गया इसमें, और कुछ चेंज नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस डी डैश लग गया। तो यहाँ पर देखिए वाई डैश माइनस सिग्मा डी वाई डैश और इसका भी स्क्वायर और बटे में एन। तो देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो पिछला फॉर्मूला था उसके आधार पर इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें केवल इतना चेंज है कि सबकी जगह क्या है, बस डैश डैश लग गया है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस विधि के माध्यम से निकालते हैं। तो ये डैश वाला कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं और वहाँ पर समझेंगे क्वेश्चन से कैसे होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, एक कीमत दे रखी है। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन लेते हैं हम, यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन लेते हैं उसी तरह का। तो यहाँ पर और मांग दे रखी है, मांग, कीमत और मांग। पहली कीमत क्या है, 5, 10, 15, 20 और 25 ये है। और यहाँ पर जो है ये मांग है 40, 35, 30, 25 और यहाँ पर है 20। ये है आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे और समझेंगे कि जो है इस फॉर्मूले से हम कैसे सहसंबंध की गणना कर सकते हैं पद विचलन विधि के माध्यम से। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बनानी होगी एक सारणी, और सारणी को बनाते ही हमारा जो है क्वेश्चन ज़्यादातर सॉल्व हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं। सबसे पहला एक्स का कॉलम बनाएंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है। और डी एक्स कैसे निकाला था, एक्स माइनस ए करके निकाला था। तो हमने डी एक्स भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें डी एक्स निकालने के बाद डी एक्स डैश निकालना है। और ये पता है आपको कैसे निकलता है, डी एक्स अपॉन में सी करके निकलता है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट ये जो है अलग कॉलम है, यानी डी डैश का कॉलम है। ठीक है, ये वाला जो है अलग निकल गया। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो यही करते थे, डी डैश का स्क्वायर। तो इसमें जो है 4 कॉलम बन रहे हैं। देखिए पहला कॉलम एक्स का, दूसरा डी एक्स का, बिल्कुल सेम है, और ये भी यहाँ पर सेम है, बस यहाँ पर ये चेंज हो गया, डी एक्स डैश निकाला है, उसके बाद इसका स्क्वायर करा है।
पहले डायरेक्ट हम डी डैक्स का स्क्वायर कर देते, डी एक्स का स्क्वायर कर देते थे पिछली विधि में, लेकिन हम डैश निकाल रहे हैं, पद विचलन विधि लगा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी एक्स डैश निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, 4 कॉलम इसमें बनाने हैं और 4 वाई के लिए तो मैंने क्या करा है, बिल्कुल सेम टू सेम हमने पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर एक्स मान लिया है इसको, और इसको मैंने पूरे को वाई मान लिया है। ठीक है, यहाँ पर x मान लिया इसको और इसको y मान लिया है, तो y का कॉलम बना लेते हैं हम, y का, तो y का कॉलम बन गया हमारा। अब हमें dy चाहिए, dy कैसे निकलेगा, y माइनस ए करके, तो y का कॉलम बन गया। अब हमें क्या निकालना है, dy डैश निकालना है, क्या निकालना है, dy डैश, तो dy अपॉन सी करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें dy डैश स्क्वायर निकालना है। ठीक है, dy डैश स्क्वायर निकालना है। अब हमने क्या करा, देखिए यहाँ पर भी 4 कॉलम बना लिए इसके। अब हमें लास्ट निकालना होगा डी एक्स डैश और डी वाई डैश, क्या है, डी एक्स डैश और डी वाई डैश। तो हमारा जो है यहाँ पर सारणी बन के तैयार है, लगभग बनकर तैयार है। यहाँ पर हमने कॉलम तो बना लिए, सबसे पहले हमने क्या क्या निकालना है, क्या क्या बनाना है, ये हमने कॉलम बना लिए हैं। तो देखिए आप इसको अलग अलग भी बना सकते हैं सारणी, यानी एक्स का अलग बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक साथ बनाइए तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर ठीक है, हम अब लिखते हैं एक्स की वैल्यू, एक्स कितना था 5, उसके बाद 10, उसके बाद जो है 15 आया, फिर हो गया 20 और 20 के बाद आया 25। तो ये हो गया आपका यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स लिख गया। अब हमें डी एक्स निकालना है, तो हमें मानना पड़ेगा इसको x, किसी को भी a मान लेते हैं, हमें मानना पड़ेगा a। तो a हम किसको मानेंगे, a किसी को भी मान लेते हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूँ a किसी को भी, कैसे, हमने क्या निकालना है, यहाँ पर 15 को मैं मान लेता हूँ a, मान लिया मैंने 15 को a मान लिया। तो a क्या करना है, x माइनस ए, देखिए x पहले लिखेंगे, x वाली संख्या, x माइनस ए, तो यानी 5 माइनस 15 कितना होगा, -10। उसके बाद ऐसे ही 10 माइनस 15 -5 0, और यहाँ पर आ गया 5 और 10 हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है आप ऐसे लाइन खींच लें इस तरह से, ये आपकी सारणी बन गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें डी डैश निकालना है। तो सी क्या होता है, वर्ग अंतराल, जितना इसमें अंतराल है। तो देख सकते हैं आप 5 10 15 20, तो 5 5 करके बढ़ रहा है, तो 5 हमारा सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा 5। 5 से भाग करेंगे इसको तो 5 दूनी 10, 2 इसको भाग करेंगे तो यानी ये क्या है हमारा 5। तो यहाँ पर 5 के भाग करेंगे 5 से तो 1 आ जाएगा, माइनस का 0, 1 और 2 हो गया। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो देखिए 4 1 0 1 4 स्क्वायर हो जाएगा। अब निकालेंगे y, इसी तरह हम बिल्कुल सेम टू सेम x की तरह हम y के साथ भी करेंगे। y कैसे निकलेगा हमारा, देखिए, तो यहाँ पर कितना है y, सबसे पहले लिखेंगे 40 35 30 25 और 20, हमारा y लिख गया। अब हमें y डैश या y निकालना है, तो यानी dy निकालना है, तो कैसे निकलेगा, हमें इसमें से मानना पड़ेगा a मानना पड़ेगा किसी को। तो हम a किसको माने, हम मान लेते हैं 30 को जो है a मान लेते हैं, a है, ठीक है, a मान लिया। तो x माइनस ए, ये ना, सॉरी y माइनस ए, क्योंकि y है तो y माइनस ए, तो ये वाली पहली आएगी। तो 40 माइनस 30 कितना हो गया, 10। 35 माइनस 30 5 0, और 25 माइनस 30 -5, 20 माइनस 30 -10, ये हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको देखिए यहाँ पर देखिए कि कितना कितना गैप हो रहा है। देखिए यहाँ पर 10 5 5 5 का गैप है, तो 5 से डिवाइड कर दे, सी हमारा क्या है 5। तो यहाँ पर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, ठीक है, माइनस का 1 आएगा, और यहाँ पर भी क्या है, माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 0 1 2 यानी 4। अब हमें क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है डी एक्स डैश का और डी एक्स डैश और डी वाई डैश का। तो डी एक्स डैश कहाँ पर है, ये रहा, डी एक्स डैश, और डी वाई डैश ये रहा। तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की गुणा करेंगे हम, जो है 2 की गुणा 2 से, 2 दूनी 4, तो माइनस का 4 आ गया। अब देखिए 1 की गुणा करेंगे 1 से, तो माइनस का 1 आ गया।
जीरो की गुणा तो जीरो ही होगा, एक की गुणा करेंगे हम यहाँ पर -1 से तो माइनस का 1 आ गया। उसके बाद देखिए 2 की गुणा हम 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। हो गया। हमने ये देखिए यहाँ पर आप देखिए याद नोट कीजिए चीज़ कि यहाँ पर जो संख्याएं आई हैं कितनी छोटी छोटी और सरल संख्याएं आई हैं। पहली जो विधि लगाई थी हमने उसमें बड़ी बड़ी संख्याएं आई थी, और इस विधि में देखिए छोटी छोटी 1 2 3 4 या माइनस की संख्याएं हैं, बहुत छोटी छोटी संख्याएं आई हैं। तो यही फ़ायदा होता है पद विचलन विधि का। यहाँ पर स्टेप जरूर बढ़ जाते हैं, लेकिन जो आपकी जो है कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। यहाँ पर जो है देखिए छोटे छोटे संख्याएं आ जाती हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। इसीलिए इस विधि को जब भी आप करेंगे ऐसा क्वेश्चन, तो यही विधि लगाना ये आपके लिए बहुत आवश्यक होगी, यानी अच्छी विधि है जिसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अब सारी चीज़ें निकल गई, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। नीचे की क्या है, ये देखिए n कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो 5 हो गया। यहाँ पर dx कितना है, इसको जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर हमें ये dx नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में, देखिए क्या हम किस किस को जोड़ेंगे, उसी को जोड़ेंगे जो हमें चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, n चाहिए, dx डैश चाहिए और इनका स्क्वायर चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए, हमें n तो मिल ही गया है, हमें दो चीज़ें और चाहिए, dx चाहिए और इनका डैश चाहिए। ठीक है, तो dx डैश वाला चाहिए, तो डैश वाले को जोड़ लेंगे। तो डैश वाला जोड़े जाएगा तो कितना आएगा, देखिए ऊपर भी 3 है, यानी 3 माइनस का, नीचे 3 माइनस का, तो ये हो गया आपका सिग्मा dx डैश इक्वल टू 0। ठीक, अगला क्या है, इसका स्क्वायर, इसको जोड़ लेंगे। ऊपर देखिए 4 और 1 5, और ये 5 और कितना हो गया, सिग्मा dx स्क्वायर डैश वाला कितना हो गया, 10। ठीक है, 10 आ गया। अगला देखिए क्या है, ये भी आपका क्या है, n5 है, इसको अब जोड़ेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे, डैश वाला चाहिए क्योंकि हमें, तो ये जोड़ेंगे तो ये भी क्या आएगा, ये भी आपका सिग्मा जो है dy डैश इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट सिग्मा dy डैश स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर जो है ये भी आपका जो है 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ जो चीज़ है इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ऊपर -5 है, नीचे क्या है, नीचे क्या चीज़ है हमारी, यहाँ पर जो है हमने क्या गुणा करी है, 4 से गुणा 4 का करा है, तो यहाँ पर 2 का गुणा 2 से करा है, 4 आ गया है। तो यहाँ पर जो है ऊपर क्या है, -5 और माइनस जो है 6, -6 और यहाँ पर 2, तो ये आएगा सिग्मा dx dy डैश डैश करके कितना आएगा, -2, यानी सॉरी -10 हो जाएगा। ये भी क्या है, माइनस का आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये संख्या, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो संख्या आई ये चीज़ हो जाएगी, माइनस का मैंने छोड़ दिया था, गलती हो गई थी यहाँ पर, तो ये माइनस का है, तो ये माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हो गया, यहाँ पर सारी कैलकुलेशन हमने कर ली है सारणी की। अब हमें सीधा सीधा क्या करना है, इसको फॉर्मूले में पुटअप करना है, फॉर्मूले में रख देना है। तो चलिए फॉर्मूले में रख देते हैं। क्या है फॉर्मूले में रखने पर क्या आएगा, तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या था, r, तो हमें लिखना पड़ेगा dx डैश dy डैश। ठीक, उसके बाद यहाँ पर सॉरी माइनस था, माइनस जो है सिग्मा d डैश। ठीक, उसके बाद अलग अलग लिखना, dy डैश बटे में n लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको बटे में यहाँ पर डिवाइड करेंगे, वर्गमूल कैसे, यहाँ पर देखिए सिग्मा d डैश और d डैश y, यहाँ सॉरी ये जो चीज़ थी ये गलत हो गया, यहाँ पर जो है डैश, ये तो चीज़ सही है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा, और यहाँ पर जो है माइनस है और ये स्क्वायर है, और यहाँ पर जो है ये x वाला है संख्या, x वाली संख्या, और इसको n से डिवाइड और ये स्क्वायर यहाँ पर इनटू वर्गमूल। ठीक, अब वर्गमूल क्या है, सिग्मा dy डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा dy डैश बटे में n और इस ऊपर का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपका फॉर्मूला। हमने फॉर्मूला लगा लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में क्या करनी है, वैल्यू को पुट करनी है, जो हमारी वैल्यू है फॉर्मूले में उसको लिख देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में क्या है, r, हमारा क्या निकलेगा r, तो ऊपर देखिए dx dy की वैल्यू, dx dy की वैल्यू ये रही, यहाँ पर लास्ट में -10, तो यहाँ पर लिखेंगे -10। उसके बाद माइनस में क्या है हमारा, dx डैश 0 है और dy डैश 0 है,
तो यहाँ पर 0 0, ये आपका 0, n कुछ भी हो, n हमारा कुछ भी हो तो भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, अब हमें क्या चाहिए, डी सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर, डैश स्क्वायर कहाँ गया, ये रहा, कितना आया था 10, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 लिख लेंगे। यहाँ पर वर्गमूल में कितना आ गया, 10 आ गया, और आगे क्या आएगा, माइनस में आएगा जो है, माइनस में, यहाँ पर माइनस में लिखेंगे, माइनस में आएगा कितना, डी डैश कितना हो, 0 था, ये हमारा डैश हमारा जो भी था 0 था, तो 0 का स्क्वायर बटे में n, यही था, इनटू, फिर से हम क्या करने वाले हैं, ये जो चीज़ है हमारी क्या है, डी डैश वाई, हमने डी डैश वाई कितना निकाला है, डी डैश स्क्वायर वाई, तो हमारा ये भी 10 ही आया है, तो यहाँ पर भी 10 ही आ जाएगा। और जो है इसका स्क्वायर कितना है, ये हमारा 0 है, और इसका स्क्वायर एंड ये n है, तो इससे देखिए 0 आ गया, मतलब ये हमारा और कैलकुलेशन आसान हो गई, क्या हो गई, 0 आने से हमारी कैलकुलेशन क्या हो गई, आसान हो गई। तो ये और भी आसान हो गया, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने यूज किया है पद विचलन विधि का यूज किया है, इसलिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। तो इस विधि को लगाएंगे तो कैलकुलेशन आसान होगी। देखिए यहाँ पर माइनस, ये इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 है, तो यहाँ आ गया -10, और ऊपर नीचे देखिए, नीचे ये 0 बन गया, ये 10 बन गया, तो वर्गमूल 10 इंटू वर्गमूल 10, ठीक है, दोनों 10 10 बन गए। अब यहाँ पर कैसे निकलेगा, अब आपको पता है ये भी वर्गमूल 10 है, ये भी वर्गमूल 10 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r = -10 और वर्गमूल 10 का स्क्वायर, और आपको पता है यहाँ से 10 ये कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, -10 बटे में क्या होगा, 10, तो यहाँ पर 10 से 10 घटेगा तो -1 आएगा। तो ये है आपका सहसंबंध गुणांक, क्या होगा, सहसंबंध गुणांक। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर संबंध गुणांक, गुणांक कितना होगा, सहसंबंध गुणांक यानी r आपका हो गया -1। तो इस प्रकार से जो है आप निकाल सकते हैं सहसंबंध गुणांक पद विचलन विधि को लगाकर। तो दोस्तों आप बताइए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, अगर नहीं आया तो आप जो है कमेंट करके कुछ पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है, अगर आ गया तो अच्छी बात है। आप यहाँ पर जो है लाइक करें, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो है पूरे इकोनॉमिक्स की 11th क्लास की जो है आपको मिल जाएगी, और इस चैनल पर कुछ ही दिनों में 12th क्लास की भी जो है इकोनॉमिक्स आने वाली है। तो इसीलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे।